ज़्यादातर यूज़र मैंने देखा जो ज्ञान 24 घंटा सोशल मीडिया के खिलाफ बांटते हैं, अंत में वो बुराई भी तो सोशल मीडिया पर आकर भी करते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य है कि आखिर उनको लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, वो वायरल क्यों नहीं हो रहे हैं, उनकी बातों को लोग तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। पीड़ा केवल ये है, जब उनको देखने शुरू कर देते हैं तो उनके बाद में इस क्षेत्र का ज्ञान बंद कर देते हैं, फिर दूसरी टांग खिंचाई में लग जाते हैं। राजनेताओं का अपना काम है, राजनीतिक पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, लोगों के अपने अपने ग्रुप है, अपने समूह हैं और उनका एक एजेंडा होता है। उस गुप्त एजेंडे के आप शिकार नहीं हो। आप सटीक तथ्यात्मक जानकारी है अपने हैंडल पर भी डालें, क्योंकि आप खुद पत्रकार हैं। आप में उतनी पत्रकारिता छुपी हुई है। अगर आप लिख सकते हैं, वीडियो अच्छा कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप पत्रकार बन जाओगे और पैसे कमा लोगे, इन दो बातों के चक्कर में बर्बाद कोई नहीं हो। मैं सभी युवाओं से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर अच्छी जानकारी आप जुटाएं। आप जो जानकारी कई लोगों से पूछ करके जुटानी होती है, वो 1 मिनट में आप गूगल से कर सकते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे आंकड़े और तथ्य पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना ज्ञान पड़ा है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। सकारात्मक रूप से उनका उपयोग करें, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम देख रहे हैं कि खुद का मोबाइल, खुद का समय, खुद का नेट लेकर के आप फालतू के कमेंट करने में बर्बाद हो रहे हैं, यानी मानसिक रूप से खुद प्रताड़ित होते हैं। दूसरे जो सोशल मीडिया पर है, क्योंकि यहाँ कोई धार्मिक स्थल है नहीं, बाबाओं का प्रवचन चल रहा नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पर यहाँ संस्कारों की उम्मीद भी नहीं रखें, क्योंकि यहाँ संस्कारवान लोग हैं, वो उनके तो हैंडल से पता चल जाता है कि उनकी भाषा क्या है, उनके कपड़े पहनने की मर्यादा कितनी है और वो कंटेंट क्या डाल रहे हैं। इनसे मर्यादाओं से पता चल जाता है। अथवा जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहा है, उस ज्ञान बांटने वाले की पूर्व की पृष्ठभूमि क्या है, उसके जीवन में उन्होंने क्या क्या किए। ठीक है ना, 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज, और उनके बाद में सोशल मीडिया पर आप बकवास करते हो, आपको ज्ञान बांट रहे हो। ये ज्ञान कोई नहीं लेता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, ये सोशल मीडिया यूजर जो है वो जानकार हो गए हैं। आज जो फालतू के हैं, उन लोगों की आइडिया जो है वो किसी की IT सेल होती है, अथवा वो धार्मिक जातीय उन्माद का शिकार होता है, या वो इस तरीके का बेरोजगार और दुखी आदमी है कि वो सोशल मीडिया पर क्या, वो दुनिया में किसी से संतुष्ट नहीं है। यहाँ तक कि अपनी जाति, समाज, अपने माँ बाप से भी वो संतुष्ट है कि उनको लगता है कि वो गलत समय में गलत घर में पैदा हो गया। उसको इतनी तकलीफ है। सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे लोग जो है वो पागल जैसे हो गए हैं, उनकी हरकतें ऐसी हो गई है और मानसिक दिवालियापन आ गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है, लेकिन इनके बीच में उम्मीद की किरण है कि आप सकारात्मक और अच्छी चीज़ें जो है, सामग्री है, आपकी कलम की धार तेज होनी चाहिए, आपका वीडियो एडिटिंग, आप उस जानकारी को सही तरीके से लोगों के सामने परोस करके, जहाँ भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी होती है उसमें रे ऑफ होप बन सकते हैं, आशा की किरण बन सकते हैं। एक अंतिम व्यक्ति बैठा है जो उनकी आप उम्मीद बन सकते हैं, और खबर का असर भी होता है। और अगर आप 100 खबरें करते हैं, उनमें 5 खबरों का भी असर हुआ, आपके सोशल मीडिया का हुआ हो, पत्रकारिता के काम करने वाले लोगों से हुआ हो, अखबार, टीवी, मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, किसी के माध्यम से अगर 2 व्यक्ति का भी फायदा हुआ, तो आप जो अपने उद्देश्यों में सही दिशा में जा रहे हैं। मतलब आपको लोगों के हित में काम करना है, लेकिन अंततः उद्देश्य लोगों का क्या है कि पहले उद्देश्य होता है सीधा भला बनेगा, उसके बाद लोगों की चमचागिरियाँ करेगा, फिर क्या है, हर किसी की खबरें करेंगे, हर किसी के पीछे घूमेंगे, मेरे जैसा नहीं है। लेकिन कुछ फॉलोवर होने के बाद में फिर वो उसी औकात में वापस आदमी आता है, फिर उन देमो धड़ाम से वो गिरता है। उनके बाद में मनमानी, उनके वर्ड यही होते हैं कि हमें किसी धर्म, जाति, समाज से क्या लेना देना, हम तो 2 रुपये कमाने के लिए आए हैं, हमारे पास कोई भी चीज़ आई तो हम डालेंगे, दुनिया लड़ जाए, नुकसान हो जाए, हमने ठेका किसी का थोड़ा ही ले रखा है, हमारे तो 2 रुपये आने चाहिए। फिर उनकी मानसिक स्थिति आकर के यहीं रुक जाती है। फिर लोगों को वो गुमराह करते हैं, भ्रामक लोगों का प्रचार करते हैं, गलत विज्ञापन दिखाने की कोशिश करते हैं। लोग बेचारे भोले भाले उसमें आ जाते हैं कि अब इतने बड़े फॉलोवर है जिस व्यक्ति के, वो व्यक्ति अगर किसी का प्रचार कर रहा है या किसी की खिलाफत कर रहा है, इसका मतलब ये आदमी सही है। कुछ लोग उसमें आ जाते हैं, और कभी कभी गलत आदमी को फॉलो करने के बाद में बड़ा नुकसान होता है, देर से आपके समझ में आ जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जिन लोगों को आपने वायरल कर दिया, किसी की नीली आंखों को वायरल कर दिया,
किसी को बड़े वाली को कर दिया, किसी को मॉडल गाना गा करके इसको ऐसे कर दिया। उनके बाद में उन लोगों के आज हालात क्या है, वो जहाँ थे उसी जगह वापस पहुँच गए, क्योंकि गलती से, गलत नीयत से और गलत तरीके से आए हुए पैसे, इज्जत, ये किसी को नहीं पच सकते। क्योंकि बिल्ली गर्म दूध के बर्तन के चारों ओर घूम सकती है, लेकिन दूध पी सकती है, लेकिन घी को पचा नहीं सकती। घी अगर उसने पी लिया, चाट लिया, तुरंत वो उल्टी करेगी। इसलिए गलत आदमी को पैसा, इज्जत, पावर नहीं, उनको पचता नहीं है। वो जो है इज्जत को पचा नहीं पाते। जैसे ही आप इस तरीके की इज्जत देने शुरू करोगे, वो गलत हरकतें करेगा, उल्टा करेगा। और जिन लोगों के सामने भीख मांग करके एक एक यूजर जोड़ा, एक एक फॉलोअर जोड़ा, जैसे ही फॉलोअर उसके जुड़ेंगे, उनके बाद कहेंगे आपके पीड़ है तो जुड़ो, हमारे पीड़ नहीं है, भले अनफॉलो कर दे, मैं तो आई सामग्री डालों ला और हम तो यही करेंगे। मैं तो बेरोजगार आदमी हाँ, 2 रुपया कमाने आया, हमें मैं मार जस ज्यों करों, किंगों प्रचार करों, किंगों दुष्प्रचार करों, या इन तरीके के लोगों ने थोड़ी घनी अगर ज्यों ही पहचान उन्होंने हो जाई, कहा तो राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का पिछ लोगों बन जाई, आगे लारे फेरी या किंगी चमचागरी करी या 2 रुपया टुकड़ो नौग ली, बिंग लारे फेरी, और बिंग बाद में इन लोगों का इनको बेच देंगे मार्केट में कि हमारे देखिए फॉलोवर कितने हैं, 1 मिलियन, हमारे 2 मिलियन, हमारी रीच इतने मिलियन, और राजस्थान में जनसंख्या नहीं है, उधर से तो ऊपर हमारे पर डे लोग देखते हैं। फिर उन्हीं यूजर का, यानी जिन लोगों ने फॉलो किया उनको, और जो देख रहे हैं व्यू है, इनको मार्केट में बेच के समझौता कर लेंगे कि इतना हमारा बड़ा प्लेटफॉर्म है, अब इतने रुपए आप दीजिए। यानी आपकी भावनाओं को कुचल दिया, आपको गिरवी रख दिया, तो उन्हें बेच दिया। ठीक है ना, ये स्थिति जो है यूज़र की आज वर्तमान में हो रही है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको कोई पत्रकार नहीं बना रहा है, न ही आप पत्रकार है। पत्रकारिता की धौंस के अंदर गलत काम नहीं करें। उनके बाद आज ज़माना बड़ा ख़राब है, कानून बड़ा ख़राब है। आप एक बार देख लीजिए कि आप जिस लाइन में हैं, आपको इज्जत कितनी लोग दे रहे हैं। आपका वीडियो चल गया, व्यू आ गए, इससे कोई लेन देना नहीं है। आपका भाई भी आपको नहीं बुलाएगा, पड़ोसी भी आपको नहीं बुलाएगा। इनको बातों को छोड़ो, फॉलोवर कितने, व्यू कितने, वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, ये तो गलतफहमी के शिकार मत हो। इसके लिए आप तो ये देखिए कि आप जिस पेशे के अंदर है, उसके बाद में लोगों के बीच में जाइए, लोग आपको कितनी इज्जत दे रहे हैं। अगर वास्तव में आपकी लोगों में इज्जत है, पैठ है, लोग आपको इंतज़ार कर रहे हैं, आपको मंच माइक माला दे रहे हैं और आपकी लगातार इज्जत बढ़ रही है, तब तो आप समझिए कि आपकी खबरें सही है, आप अपने प्लेटफॉर्म का सही उपयोग कर रहे हैं, जनता के हित में आप जा रहे हैं। अगर लोग रात और दिन आपको गालियाँ दे, आप एक खबर डालो, उसके अंदर आपके ऐसे तो 50 ही कमेंट नहीं आते हैं, लेकिन आप किसी के खिलाफ खबर डालते हो, 5000 नीचे कमेंट करते हैं, 5000 के 5000 आपके खिलाफ है और सामने वाले के पक्ष में, तब तो आपको ढकनी में नाक डुबो मर जाना चाहिए। क्योंकि ये जो है बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोगों की सलाह क्या है। अगर सार्वजनिक और पब्लिक स्थान के अंदर है, हम सार्वजनिक रूप से अगर काम कर रहे हैं, तो फिर पब्लिक का व्यू भी बहुत मायने रखता है, लोगों की राय भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, पब्लिक है, आमजन है, और उनकी राय अगर नकारात्मक है, यानी 50% से ऊपर लोग आपके खिलाफ हो गए, फिर तो आप जिस काम के अंदर है, उस काम के अंदर आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आप मजबूरन हैं और जाहिल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। बार बार हर खबर पर आपको लोग जलील कर रहे हैं, ठीक है, फालतू को आपको कमेंट कर रहे हैं, आप दुनिया को ज़बरदस्ती ज्ञान दिए जा रहे हैं, जबकि ज्ञान कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपकी बातों को लोग सीख के रूप में ले रहे हैं, लोग आपको इंतज़ार कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, चमचे पैदा मत करो। फॉलोवर जो है वो अनुयायी टाइप होने चाहिए, आपकी इज्जत करने वाले लोग होने चाहिए और अच्छी बातों के समर्थक होने चाहिए। क्योंकि यहाँ नंगापन है, फूडपन है, अश्लीलता है, और मेटा ने कह दिया कि आपके पास जो है डाल दो। तो जिसके पास जितनी अकल है, जैसी सामग्री है, वो वैसी उस पर परोसता है। उनको छूट है, आपको व्यू मिल रहा है, आपके बजट आ रहा है, और लोगों को बता रहे हैं आप पैसे, मतलब कोई तो घेटा बकरा बेचे, मिन को उधार लावे कि हमारे एक वीडियो बनाना मैंने पहिया दिखा। इस लाइन के अंदर हम लोग भी है और हमारे से पहले बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों से भी चर्चा होती है, पूछते हैं, तो वो कह रहे हैं कुछ नहीं भाई, 5-10 हज़ार रुपये कभी मिल गए, कभी नहीं मिले। तो आप पास 5-10 हज़ार रुपये मिलने वाला या 20 हज़ार रुपये मिलने वाला इतना बंगला आपको दिखा रहा, आपको गाड़ियाँ दिखा रहा है,
ऐश मौज की ज़िंदगी दिखा रहा है। यानी उनके पीछे क्या है, आय का सोर्स क्या है, यानी गलत तरीके से, गलत नीयत से पैसे आ रहे हैं, आपको कुछ और दिखा रहे हैं, लोगों को पर्दे के पीछे और कुछ दिखा करके आय का जरिया बना लिया। या आय के क्या है, दिन में कारनामे में क्या है, रात्रि में क्या कारनामे हैं, आज ज्ञान और कुछ बांट रहा है। 5-10 साल पहले कारनामे क्या थे या 2 साल पहले क्या कारनामे थे, उनके बाद में आप किसी को ज्ञान बांट रहे, और मकान किसी का, कैमरा किसी का, माइक किसी का, जो चीज़ें दिखा रहे वो किसी की, और उसके बाद में लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखियो हमारा रुतबा ये हो गया, हमारा वो हो गया। ये सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई। अगर ये होती तो 20-30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगातार काम कर रहा हूँ, राजनीति, छात्र राजनीति में भी रहा, सामाजिक संस्थाओं को भी चलाया, स्कूल को भी चलाया, और मैं साधन संपन्न हूँ। यानी मेरे आटे जैसे पेट पालने जितनी इनकम मेरी है, उसके बावजूद भी 2-2.5 साल के अंदर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। एक चीज़ मुझे हासिल हुई जो दूसरों के पास नहीं है। लोगों ने बहुत इज्जत दी, मान सम्मान दिया, नाम दिया, और तेजा जी महाराज का आशीर्वाद रहा। शुभ सिंधकों ने, हम कभी राह नहीं भटके। बहुत लोगों ने हमें लालच दी, चमचागिरी करने के लिए कहा आपको ये खबर करनी है, ये रोकनी है, लेकिन हमने तेजल मीडिया पर तेजा जी के आशीर्वाद से खबर डाल दी, मतलब डाल दी। डिलीट हमारे कोर्स में ही नहीं है, आई वो आई, डाल दी। विचार करना है, मंथन करना है तो पहले कर लेते हैं कि भाई करें या नहीं करें, हो गई सो हो गई, उसके बाद में कुछ नहीं। आज भी तेजा जी का आशीर्वाद है कि हमने किसी आदमी को, व्यक्ति को तंग नहीं किया, किसी से वसूली नहीं की। लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है, मार्गदर्शन है, साधन संपन्न है, और हमारा काम चल रहा है। लेकिन डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की कोई इनकम होगी, उससे करोड़पति नहीं बने, क्योंकि जो 2006 में रसोई बनाई आज ही उसमें ही बैठे हैं। वही गाड़ी है जो 2010-11 में हम लाए, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। वही मेरा जो मोबाइल है, उसी मोबाइल से हम काम चला रहे हैं। और किसी यार दोस्त ने मोबाइल दे दिया तो नए से खबरें करनी शुरू कर दी। लेकिन सेव करने वालों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ब्लैकमेलिंग ईश्वर नहीं कराए, भगवान नहीं कराए, और गलत 1 रुपया भी हमारे घर में नहीं आना चाहिए, ना हम लाए। और अगर हमारे को 5 रुपये अगर मिले, कहीं प्रमोशन के मिले, या सोशल मीडिया से मिले, डिजिटल मीडिया से मिले, तो हमने पूरा ट्रस्ट बना रखा है ईमानदारी के साथ में, क्योंकि जो आ रहे हमारी मेहनत की कमाई है। लेकिन हमने NGO बनाया, उसमें पैसे डाले, जनहित में खर्च करते हैं। लोगों की भावना होती है कि यहाँ आना है, तो गाड़ी लेके जाते हैं, 2-4 लोगों को तनख्वाह देते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको भी तनख्वाह देनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी 1-1 रुपया जो है बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों पर खर्च कर रहे हैं। भले ही लोगों की भलाई के अंदर गए, 4 दिन खड़ा रहना पड़े, 20 किलोमीटर जाना पड़े, 100 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन किसी आदमी को ये नहीं कहा कि भाई आप गाड़ी भेजिए या 1000 रुपये डीजल भराइए या हमारी मदद करोगे तो हम आएंगे। भगवान की मेहरबानी है, हमें लग गया कि यहाँ लोगों के साथ शोषण हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, और गलत चीज़ सबसे ज़्यादा हम विरोध इसकी करते हैं कि गलत तथ्य प्रसारित करके गुमराह लोगों को किया जा रहा है। उस समय हम तथ्यात्मक खबर करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम गुमराह होने से रोकने का प्रयास करते हैं। सारे लोग हमारे को ना तो देखते हैं, ना फॉलो करते हैं, ना ही हम पूरे डिजिटल मीडिया के ठेकेदार हैं। हमसे क्या हो रहा है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी, मैं लोकसभा क्षेत्र का कह रहा हूँ, कहीं भी बैठा है, विशेष करके लोकसभा क्षेत्र में, जिसको अच्छा लिखना आ रहा है, अच्छा बोलना आ रहा है, पढ़ना आ रहा है, केवल आप ये काम नहीं करें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आप किसी के पक्ष में कितना भी लिख दोगे, एक पक्ष नाराज़ होगा। कैसी भी आप खबर कर दोगे, ठेकेदार नाराज़ होगा, सरकार का आदमी नाराज़ होगा, जनप्रतिनिधि नाराज़ होगा, सारे आपसे खुश नहीं हो सकते। लेकिन आप ईमानदारी के साथ काम करें, प्रभावित हुए बिना काम करें, और इस तरीके की जानकारियाँ हमारे साथ साझा करें। यानी हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपकी जानकारी है, आप छोटे से शहर में बैठे हो, छोटे नगर में बैठे हो सकता है आपको एक गांव में जान रहे हैं, और वो जो जानकारी है वो आपको दुनिया के सामने नहीं आ रही है, तो आपकी जानकारी को हम यहाँ डालेंगे। यानी हम ना तो आपको पत्रकार का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, ना कोई दूसरा भी आपको पत्रकार बनाएगा, ना ही आप सोशल मीडिया यूज़र हैं। हम आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा दे रहे हैं कि आपकी जानकारी को इस प्लेटफॉर्म पर रखिए। अगर आप 100 लोग जुड़ते हैं लोकसभा क्षेत्र के अंदर, आपके पास धंधा होना चाहिए, फ्री टाइम में ये काम करें। आप इसमें नहीं लगे, फिर बर्बाद हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ
आप इसमें नहीं लगे बर्बाद हो जाओगे। आप फ्री बैठे हैं, आपके पास समय है, लेकिन आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा वीडियो बना सकते हैं, बोल करके बना सकते हैं, आप अच्छे क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर है और बढ़िया एडिटिंग कर सकते हैं, और उनके लिए प्लेटफॉर्म है। ना तो पत्रकारिता का प्रमाण पत्र आपको हम दे रहे हैं, ना ही यहाँ रोज़गार दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी लोगों की दुआएं, आप लोगों की जन भावना है उनको शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। इस तरीके की सेवा समर्पण का भाव किसी के साथ हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो फ़ोन लोग कर रहे हैं उनसे भी मेरे निवेदन है कि पहले फ़ोन करेंगे, पहले नौकरी मिलेगी। या नौकरी कोई नहीं बांट रहा है, और भी आदमी आपको झांसे में ले रहा है तो वो आपको दूसरों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए कहेंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, पिछले 2-2.5 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया कि आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। उनके बाद में उन्होंने किसी का झंडा पकड़ लिया, झंडा पकड़ने के बाद में उनको काम दे दिया कि कमा के लाओ। अब कैमरा दे दिया, कमा के कहाँ लाएंगे? कमा के लाने के लिए ब्लैकमेलिंग किसी को करेंगे, फिर उससे 1000 रुपये लेंगे।